दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लोगों की राय है हम जानने के लिए आ गए हैं और आम लोग हैं, इनसे बात करते हैं क्या मिजाज है, चुनाव को लेकर क्या मिजाज चल रहा है। अभी तो चुनाव को लेकर इसलिए कि भी कोई नामांकन नहीं हुआ, चुनाव तो आखिरी समय में यहाँ पर है। अब देखा जाएगा देश की जो मिजाज है बनारस की, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, और विपक्ष में इंडिया गठबंधन से अजय राय जी लड़ रहे हैं चुनाव। अभी कोई वो नहीं है अभी पब्लिक लोग का। क्या मन क्या कह रहा है आपका? मन तो देखिए हम लोग विपक्ष के हम लोग हैं। हाँ तो बोलिए। हम तो इंडिया को बोलेंगे। डर रहे हैं क्या? नहीं डर कौन, हम लोग डर कहाँ तो रहा है। समाजवादी पार्टी डर वाले नहीं है कभी। नहीं डर तो रही है, इसीलिए तो बोल नहीं रहे हैं, जान रहे हैं कि बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर कहाँ चलेगा, हम चोर माफिया हैं, क्या बुलडोजर चलेगा? हाँ चोर माफिया हम लोग नहीं है, बुलडोजर चलेगा। 400 का जो रथ चला है उसको रोक पाएंगे? अपने आप ही बिना गिनती है बिना उसे, और कहाँ गए वो बेचारे बेरोजगार थे। और ये पुलिस की भर्ती का वो हो गया, पर्चा आउट हो गया, सबका आउट हो रहा है, दिन पे दिन हो रहा है। महंगाई इस तरह है और बेरोजगारी है, सब है। लोग तो कह रहे हैं महंगाई है ये नहीं है। अरे तो उनको लोग को क्या चाहिए, लोग को बवासीर हो गया है ना। बवासीर हो जाता लोग नहीं कहते हैं कि बवासीर हम। ठीक भैया, चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई, क्या मिजाज चल रहा है आपका? अब ये तो गोपनीय है, जिसकी जो विचारधारा है वो समर्थन करेगा। चीजें दिख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी काम की है कि नहीं? बिल्कुल की है। हाँ काम की है। चाहेंगे कि प्रधानमंत्री फिर तीसरी बार बने मोदी? तो प्रधानमंत्री देखिए जनता के मूड के ऊपर है, लेकिन जहाँ काम की बात पूछ रहे हैं तो वर्क तो हुआ है। पिछली सरकारों की अपेक्षा काम हुआ है। कई पिछली सरकारें काम नहीं की थी ना? नहीं काम नहीं की थी। ये तो जहाँ पे खड़े हैं ये थी नहीं बिल्डिंग, 2014 के बाद बना है। नहीं 2014 के बाद नहीं बना है। हाँ। जैसे बहुत सी चीज़ों को हम लोगों ने महसूस किया है, चाहे सड़कें हों, बिजली व्यवस्था हो, सफाई व्यवस्था हो, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। अब सफाई की बात करते हैं, सफाई कर्मी मर जा रहे हैं, कुछ व्यवस्था नहीं है इस सरकार में। सफाई कर्मी मर जा रहे हैं तो मान लीजिए कि जो नाले में घुसते समय, कल की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र की बात है। देखिए सभी विभागों में सारी व्यवस्थाएं हैं। हाँ, तो मिल क्यों नहीं रहा है? मिल इसलिए नहीं रहा है कि लापरवाह विभाग है। विभाग के निचले स्तर के लोग हैं, अधिकारी हैं, ये उनका फर्ज बनता है कि वो देखें कि मेरा कर्मचारी किस स्थिति में कहाँ उतर रहा है। क्या मिजाज चल रहा है 24 को लेकर? बस जो सरकार है रिपीट हो। रिपीट हो भैया, देखिए रिपीट कराने के मिजाज में है। रिपीट तो नहीं होगी क्योंकि जनता इस बार पूरी तरीके से परिवर्तन का मूड बना चुकी है। जनता इनसे उब चुकी है और जनता अपने मत का जो प्रयोग का समय है वो इंतजार कर रही है। जैसे ही वोट देगी और रिजल्ट आएगी तो देखेंगे आप कि विपक्ष की सरकार बनने जा रही है, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए है। क्या काम किए हैं? बेरोजगारी देख लीजिए चरम पे है। आज यूथ कई आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे कोचिंग का हब है, यूथ जो है फांसी लगा के आत्महत्या कर ले रहा है। कहाँ है? बेरोजगार तो एकदम चरम पे है, महंगाई चरम पे है। आज कोई पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि छात्र कहाँ से मान लीजिए 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर जाता है पेपर देने के लिए, और जैसे जाता है पेपर दे के बाहर आता है तो जो पेपर अच्छा बनेगा तो उसके मन में आएगा कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, मुझे नौकरी मिलेगी, परिवार का सहारा बनूंगा, लेकिन परीक्षा को लीक कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की साजिश है कि परीक्षा करके लीक करके छात्रों को बरगलाया जाए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। ठीक है, आप क्या मानते हैं, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? लोकसभा राजनीति तो करते नहीं है लोकसभा के, फिर भी ठीक है, अच्छी बात है। राजनीति मन में क्या चल रहा है? देश गर्त की तरफ जा रहा है कि विकास की तरफ? नहीं, विकास तो कर रहा है। विकास कर रहा है, विकास हो रहे हैं, विकास में कोई कमी नहीं है। हाँ, विकास जो है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र है, कोई यूनिवर्सिटी तो नहीं बना 2014 से लेकर अभी? ऐसा नहीं है, जरूरत तो अभी नहीं समझ में आ रही है। आपके BHU है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है, विद्यापीठ है, कितनी हालत बहुत बद से बदतर हो गया है। अब कुछ चीज़ों में तो बद से बदतर हो ही जाते हैं, पर यह ऐसा नहीं है। बनारस तो चीफ बेस्ट है यार। विकास भी अच्छे हुए बनारस में, मोदी जी ने बनारस को अच्छा बना दिया यार। नहीं इन किसानों वाली रास्ता तो ऐसा ही है, अडानी वाले रास्ते तो बन गए हैं। हाँ, कुछ तो है। हाँ, बात है, बिल्कुल है। बात सही। और भी लोग भैया बताएंगे कुछ नया? ये तो बता रहे हैं कि बीजेपी जा रही है। देखिए रिजल्ट का इंतजार करिए ना। हाँ, मतदान एक ऐसी चीज़ है, देखिए प्रत्यक्ष रूप से कुछ बोला नहीं जा सकता है। जिसको लाभ मिला है, जिसको सही लगा है, वो समर्थन करेगा। जिनको नुकसान हुआ है
या जिनको लगता है कि नहीं काम नहीं हुआ, वो समर्थन है, लोकतंत्र है, इसमें किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता। ये तो हमारे देश की खूबी है, लोकतंत्र की खूबी है। आपको लगता है कि संविधान खतरे में है? बिल्कुल नहीं लगता है। हाँ? संविधान तो विपक्ष लगातार यही कह रहा है। विपक्ष मुद्दा बना रहा है, भ्रमित कर रहा है और लोगों को ये समझाना चाह रहा है कि ये गवर्नमेंट संविधान बदल देगी, देश बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं। भैया बताइए संदीप जी। ये संविधान तो पूरी तरीके से खतरे में है। अगर आप मतलब जनहित की बात करेंगे और मुद्दों की बात करेंगे तो आपके घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा ला दिया जाएगा, आपके परिवार को प्रताड़ित किया जाएगा। आप संविधान इस समय पूरी तरीके से खतरे में है। ये चुनाव जो है संविधान बचाने का चुनाव है, परिवर्तन का चुनाव है। इसलिए हम आपके माध्यम से, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से समस्त जनता से आग्रह करते हैं कि आप संविधान बचाने के लिए इंडिया अलायंस को वोट करिए और संविधान बचाइए। ठीक है। आप नेताजी क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव एक तरफा है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। लेकिन आपके भाई यही बगले में बता। अरे वो काली बस एक ठो मंदिर बन गया है, वो मंदिर देखेंगे, यही सब देखेंगे और क्या देखेंगे? वो छात्रों और किसानों के मुद्दा पे कभी बात करेंगे? वो किसानों का दर्द देखे हैं आप? चलिए गांव में आपको दिखाएं किसानों का दर्द। रात को हम लोग 12 तक, खुद हम किसान और स्टूडेंट भी हैं और किसान भी हैं, रात को 12 बजे तक हम पशुओं को खदेड़ते रहते हैं और दिन में फिर हम दिन में भी नहीं आराम करते हैं, दिन में भी खेदना पड़ता है। मतलब पशुओं से भी नाराज। भैया थोड़ा सा और भी लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या मिजाज चल रहा है भैया चुनाव को लेकर? क्या मिजाज चल रहा है? चुनाव को लेकर भैया मिजाज बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन हमारा एक ही अपील है, एक ही मुद्दा है कि अगर स्पोर्ट्स में जीवन बिता रहे हैं बच्चे हॉस्टल कॉलेज में और रेल में जो ग्रुप डी की वैकेंसियाँ बंद हैं उसको खुलवाए कि स्पोर्ट्स वाले लड़के जो भी हैं रोजी रोटी अपना पाए। इधर उधर घूम रहे भटक रहे हैं, उससे बहुत युवा नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि हम लोग जब जीवन स्पोर्ट्स में दे दिए हैं तो उससे हम लोग का आस लग गया है कि हम लोग रेल में या पुलिस में चाहे कहीं भी 4 नौकरी पा जाते हैं लड़के, उसके बाकी घूमते थे। उम्र ख़त्म हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, ये सब हम लोग के मुद्दाएं हैं इस बार। ठीक है। तो देखिए तमाम अपनी अपनी बातें लोग बेबाकी से दिए हैं, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।